जब एक जिन को मौत आती है तो आखिर उसके साथ क्या होता है? क्या उसकी रूह भी उसी तरह कब्ज की जाती है जैसे इंसान की रूह कब्ज की जाती है? क्या जिन्नात के भी जनाजे पढ़े जाते हैं, उन्हें भी कफन दिया जाता है और जमीन के अंदर दफन किया जाता है? और क्या इस पुरअसरार मखलूक के लिए भी ऐसे कब्रिस्तान मौजूद हैं जो हमारी आंखों से हमेशा पोशीदा रहते हैं? आज हम इसी हैरान कुन और पुरअसरार हकीकत से पर्दा उठाएंगे कि जब एक जिन की जिंदगी का आखिरी लम्हा आता है तो उसके साथ क्या होता है और मौत के बाद उसका अंजाम क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, तारीख के औराक इस बात पर गवाह हैं कि इंसान ने हमेशा अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने की कोशिश की है, मगर इस कायनात में एक ऐसी दुनिया भी आबाद है जो हमारी नजरों से बिल्कुल ओझल है। एक ऐसी पुरअसरार मखलूक की दुनिया जो ताकत में हमसे कई गुना ज्यादा है, जो पलक झपकने में मशरिक से मगरिब का सफर तय कर सकती है और जो सदियों से इंसानों के साथ इसी जमीन पर सांस ले रही है। हम बात कर रहे हैं जिन्नात की दुनिया की। हम सब जानते हैं कि जब कोई इंसान मरता है तो उसे मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। दुनिया भर में इंसानों के बड़े बड़े कब्रिस्तान मौजूद हैं जहां मौत का सन्नाटा राज करता है। मगर क्या आपने कभी सोचा कि जब इन ताकतवर जिन्नात को मौत आती है तो इनके साथ क्या होता है? कि जिन्नात की भी हमारी जैसी कब्रें होती हैं? क्या इस जमीन पर जिन्नात के लिए भी कोई खुफिया कब्रिस्तान मौजूद है? ये कैसा दिलचस्प और हैरत अंगेज राज है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब कायनात के सच्चे मालिक का ये साफ और सीधा हुक्म सामने आता है कि जमीन पर जो कोई भी है उसे एक दिन खत्म होना है, तो फिर मौत का ये कानून इन ताकतवर जिन्नात पर कैसे चलता है? एक ऐसी मखलूक जो आग के शोलों से बनी है, आखिर उसकी जान कैसे निकलती है? इन तमाम हैरान कुन सवालों के जवाबात जानने के लिए हमें सबसे पहले जिन्नात की जिंदगी, उनकी ताकत और उनकी असल हकीकत को समझना होगा जो हमारे दीन ने हमें बताई हैं। और यह हकीकत हम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि जहां हमें मिट्टी से पैदा किया गया वहीं जिन्नात की तख्लीक आग के खास और तेज शोले से हुई। एक ऐसा शोला जिसमें धुआं नहीं निकलता, जिसे कुरान की ज़बान में बगैर धुएं वाली खालिस आग कहा जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है जो बड़े बड़े लोगों को हैरत में डाल देता है। सवाल यह है कि अगर जिन्नात खालिस आग से बने हैं तो फिर आग पर मौत कैसे काम आ सकती है? क्या आग भी कभी मर सकती है? आग तो दूसरी चीजों को जलाकर खत्म कर देती है, तो फिर जिन्नात का मादी वजूद कैसे दम तोड़ता है? इस उलझन को दूर करने के लिए अपने वजूद पर गौर करें। हम इंसान मिट्टी से बने हैं, मगर क्या आज हमारा ये जिस्म मिट्टी का कोई ढला हुआ टुकड़ा है? बिल्कुल नहीं। हमारे जिस्म में गोश्त हैं, हड्डियां हैं और गर्म खून दौड़ रहा है। अगर आज कोई शख्स किसी इंसान के सर पर मिट्टी की एक भारी ढेली या पत्थर मार दे तो इंसान को भी तकलीफ होगी और वो मर भी सकता है, हालांकि पत्थर खुद मिट्टी ही की एक शक्ल है। बिल्कुल यही जिन्नात का भी मामला है। जिन्नात की इब्तिदा और असल तख्लीक तो आग से हुई थी, मगर पैदाइश के बाद उनका वो मादी वजूद बदल चुका है। अब वो खुली या नंगी आग नहीं रहे, बल्कि वो एक ऐसा लतीफ और अनोखा जिस्म रखते हैं जो हमारी आंखों को नजर नहीं आता, क्योंकि उनके पास एक खास किस्म का पोशीदा जिस्म होता है। इसीलिए उनके जिस्म का निज़ाम भी रुक सकता है, उन्हें भी तकलीफ होती है और उन पर भी मौत का कानून उसी तरह चलता है जैसे इंसानों पर चलता है। प्यारे दोस्तों, गैब की इस दुनिया में रहने वाले जिन्नात सब एक जैसे नहीं होते। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जिन्नात की बुनियादी तौर पर 3 बड़ी किस्में हैं। पहली किस्म उन जिन्नात की है जो हवा में परिंदों की तरह उड़ते हैं और पलक झपकने में गायब हो जाते हैं। दूसरी किस्म उन जिन्नात की है जो सांप और कुत्तों की शक्ल में जमीन पर घूमते हैं। और तीसरी किस्म उन आम जिन्नात की है जो इंसानों की तरह कबीलों और खानदानों में रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं, खाते पीते हैं और शादियां भी करते हैं। जहां तक जिन्नात की उम्रों का ताल्लुक है तो इनकी उम्रें हम इंसानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा तवील होती हैं। एक इंसान आमतौर पर 60, 70 या 100 साल जीता है, मगर जिन्नात की उम्रें सैकड़ों हजारों साल तक चली जाती हैं। वो जल्दी बूढ़े नहीं होते और ना ही उन पर इंसानों जैसी आम बीमारियां असर करती हैं। मगर इतनी तवील उम्र पाने और इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद उनका अंजाम क्या होता है? जब उनकी हजारों साल की जिंदगी का आखिरी लम्हा आता है तो उनकी जान कैसे निकलती है? इसका सबसे सच्चा और सीधा जवाब हमें मालिक कायनात ने खुद दिया। कुरान पाक में एक ऐसी बात कही गई है जो हर जानदार के दिल में खौफ पैदा करती है, और वो ये है कि जमीन पर जो कोई भी है उसे एक दिन खत्म होना है और सिर्फ तुम्हारे रब की जात बाकी रहेगी जो बड़ी अजमत और करम वाली है। इसका मतलब ये है कि कायनात का ये अटल कानून सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। इस जमीन पर खा इंसान चल रहे हों या गैब के पर्दे में रहने वाले जिन्नात, मौत का ये फंदा सबके गले में पड़ना है। कुरान पाक में एक और जगह पर अल्लाह पाक ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि जिन्नात की भी पिछली उम्मतें और नस्लें इसी तरह गुजर चुकी हैं, यानी मर चुकी हैं, जैसे इंसानों की नस्लें दुनिया से रुखसत हो गईं।
यानी जैसे हमारे दादा परदादा दुनिया से चले गए, बिल्कुल उसी तरह जिन्नात के आबा व अजदाद भी अपने वक्त पर मौत की आगोश में सो गए। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अल्लाह पाक के हुजूर एक बहुत ही खूबसूरत और फिक्र अंगेज दुआ मांगा करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे, ऐ अल्लाह, मैं आपकी इज्जत की पनाह मांगता हूँ। आप वो अकेली ज़ात हैं जिसे कभी मौत नहीं आएगी, जबकि तमाम जिन्नात और इंसान एक दिन मर जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं कि जिन्नात की दुनिया में भी रोज़ जनाजे उठते हैं, उनके यहाँ भी मौत का मातम होता है और वो भी हमारी तरह अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। मगर यहाँ एक बहुत बड़ा चौंका देने वाला तजाद मौजूद है, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आम जिन्नात तो अपने वक्त पर मर जाते हैं, मगर इस पूरी कायनात में एक ऐसा जिन भी है जिसने अल्लाह पाक से क़यामत तक की मोहलत मांगी थी और उसे वो मोहलत मिल गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इब्लीस की, यानी सबसे बड़े शैतान की। शैतान भी असल में एक जिन ही है, मगर उसे क़यामत की आखिरी सूर फूंके जाने तक जिंदा रहने की इजाज़त दे दी गई है। मगर याद रखें, शैतान के अलावा गैब की इस दुनिया का कोई भी जिन अबदी नहीं है, ख्वाह वो मुसलमान के नेक जिन्नात हों या काफिरों के सरकश और ख़तरनाक जिन। इन सब की मौत का एक वक्त मुकर्रर है। मगर अब सबसे बड़ा पुरस्रार और हैरान कुन सवाल ये पैदा होता है कि इन जिन्नात की मौत आखिर कैसे वाक़ई होती है? क्या वो भी हमारी तरह बीमार होते हैं या गैब की दुनिया में उनकी मौत का तरीका कुछ और ही है? नाज़रीन, गैब की उस दुनिया में जिन्नात की मौत के कई ऐसे तरीक़े हैं जो हम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ और चौंका देने वाले हैं। इनमें सबसे पहला तरीक़ा फितरी मौत है, यानी अपनी उम्र पूरी करके मरना। इंसानों की तरह जिन्नात के जिस्म का भी एक वक्त मुकर्रर होता है। जब उनकी हज़ारों साल की ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है तो उनका अंदरूनी निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता काम करना बंद कर देता है। उनकी ताकत ख़त्म होने लगती है और वो अपने बिस्तर पर खामोशी से दम तोड़ देते हैं। मगर जिन्नात की मौत सिर्फ बिस्तर पर ही नहीं होती, बल्कि उनकी मौत का दूसरा बड़ा सबब उनकी बाहिमी जंगें और खून रेज़ी है। जिन्नात इंसानों की तरह अकेले नहीं रहते, बल्कि इनके बड़े बड़े कबीले, ख़ानदान और बाकायदा हुकूमतें होती हैं। इन कबीलों के दरमियान अदावत और ज़िद की वजह से ऐसी खौफनाक जंगें होती हैं जिनका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इन जंगों में सरकश जिन्नात एक दूसरे पर ऐसी खुफिया ताकतों से हमले करते हैं कि वो मौके पर एक दूसरे को हलाक कर देते हैं और यूं लाखों जिन्नात इन लड़ाइयों में मारे जाते हैं। इसके अलावा जिन्नात की मौत का तीसरा तरीका कायनात का वो सबसे बड़ा दिफाई निज़ाम है जो अल्लाह पाक ने आसमानों की हिफाजत के लिए बनाया, जिसे हम शहाब साकिब कहते हैं। जब सरकश और काफिर जिन्नात आसमान की तरफ परवाज करते हैं ताकि फरिश्तों की बातें चोरी छुपे सुन सकें, तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों की तरफ से उन पर आग के तेज शोले यानी शहाब साकिब मारे जाते हैं। ये आसमानी तीर उन जिन्नात का पीछा करते हैं और जैसे ही किसी जिन को छूते हैं उसे सेकंडों में जलाकर राख का ढेर बना देते हैं। हमारे प्यारे दोस्तों, जिन्नात की मौत का एक चौथा तरीका ऐसा भी है जो खुद इंसानों के हाथों वाक़ होता है। हमारे दीन ने हमें बताया कि अगर कोई जिन इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी मोजी जानवर, खासतौर पर काले सांप या पागल कुत्ते की शक्ल इख्तियार करके सामने आए और इंसान अपने दिफा में उस पर वार करके उसे मार दे, तो जिन उसी शक्ल में हमेशा के लिए मर जाता है। इसका सबसे बड़ा सच्चा वाक़या हमें ग़ज़वा खंदक के दौरान मिलता है, जब एक नौजवान सहाबी ने अपने घर में मौजूद एक पुरअसरार सांप को नेज़ा मारकर ख़त्म कर दिया था, जो कि असल में एक जिन था। तो नाज़रीन, गैब की दुनिया के ये ताकतवर जिन्नात बिस्तर पर भी मर जाते हैं, जंगों में भी कत्ल होते हैं, आसमानी शोलों से भी जलते हैं और इंसानों के हाथों भी मारे जाते हैं। मगर अब यहाँ एक अनोखा और सबसे बड़ा राज सामने आता है जो आपको हैरत के समंदर में डुबो देगा। जब ये जिन्नात मर जाते हैं तो इनके मुर्दों के साथ क्या किया जाता है? क्या जिन्नात के भी जनाजे होते हैं? क्या इनकी रूहें भी हिसाब किताब के लिए कहीं जाती हैं? और क्या इस जमीन पर वाकई जिन्नात के खुफिया कब्रिस्तान मौजूद हैं? दोस्तों, इस्लामी तारीख के बड़े बड़े आयमा किराम और उलमा जैसे अल्लामा सयूती की तहकीकात हमें बताती हैं कि जिन्नात की दुनिया का निज़ाम बहुत हद तक इंसानों से मिलता जुलता है। जब गैब की इस दुनिया में किसी जिन की तबई मौत होती है या वो जंग में मारा जाता है तो उसके कबीले और ख़ानदान के बाकी जिन्नात इकट्ठे होते हैं और अपने मुर्दे को छोड़कर गायब नहीं होते, बल्कि उनका बाकायदा अपना एक निज़ाम होता है जहां वो अपने मुर्दे को गुस्ल भी देते हैं और उनका अपना कफन भी होता है। प्यारे दोस्तों, गुस्ल और कफन के बाद जिन्नात अपने मुर्दे का जनाजा भी पढ़ते हैं। मुस्लिम जिन्नात के यहाँ बाकायदा बाजमात नमाज जनाजा का एहतमाम किया जाता है और उनका अपना इमाम नमाज पढ़ाता है। यही नहीं, बल्कि जिन्नात अपने मुर्दों को ज़मीन के अंदर ही दफनाते हैं, क्योंकि वो एक लतीफ़ जिस्म रखते हैं, इसलिए उनकी कब्रें और उनके कब्रिस्तान इंसानों की नज़रों से बिल्कुल ओझल होते हैं। वो ज़मीन के ऐसे वीरान हिस्सों, जंगलों, पहाड़ों या समंदरों के जजीरों में अपने मुर्दों को दफन करते हैं जहाँ इंसानों का गुजर नहीं होता, और इसीलिए उनके खुफिया कब्रिस्तान हमें कभी दिखाई भी नहीं देते। अब एक और गहरा सवाल ये पैदा होता है कि मरने के बाद जिन्नात की रूहें कहाँ जाती हैं? इंसानों की तरह जिन्नात की रूहें मरने के बाद आलम बरज़ख में चली जाती हैं
और उनकी कब्रों में भी हिसाब व किताब का एक पूरा निजाम चलता है। इनसे भी इनके रब और इनके दीन के बारे में सवाल किए जाते हैं। जो मुस्लिम और नेक जिन्नात होते हैं उनकी रूहों को राहत मिलती है, जबकि काफिर और सरकश जिन्नात की रूहें अजाब के पहरे में चली जाती हैं। नाज़रीन, कायनात के सच्चे मालिक का यह अटल फैसला है कि क़यामत के दिन जहां इंसानों का हिसाब व किताब होगा, वहीं जिन्नात को भी खुदा की अदालत में खड़ा किया जाएगा। कुरान पाक के मुताबिक नेक और मोमिन जिन्नात को उनकी नेकियों के बदले इंसानों की तरह जन्नत की लाजवाल नेमतें अता की जाएंगी, जहां वो हमेशा खुश रहेंगे। दूसरी तरफ जिन्नात की दुनिया के जो इबलीस, सरकश और जालिम जिन हैं, उन्हें इंसानों के नाफरमानों के साथ दोज़ख के दहकते हुए गड्ढों में फेंक दिया जाएगा, जहां वो हमेशा जहन्नुम का ईंधन बने रहेंगे। नाज़रीन, जन्नत और जहन्नुम के इस अटल फैसले को जानने के बाद अब हमें जिन्नात की मौत से जुड़े उन सच्चे तारीखी वाक़यात पर गौर करना होगा जो मुस्तनद कुतुब में महफूज हैं। तारीख का एक बहुत ही अजीब और हैरत अंगेज वाक़या हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का है। रिवायत में आता है कि एक मरतबा मक्का और मदीना के दरमियान एक वीरान पहाड़ी रास्ते पर सहाबा किराम का गुजर हुआ तो उन्होंने देखा कि जमीन पर एक बहुत बड़ा काला सांप मरा पड़ा हुआ है और उसके इर्द गिर्द से तेज कस्तूरी की खुशबू आ रही है। साहबा किराम ये मंजर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि आमतौर पर मरे हुए जानवरों से बदबू आती है, मगर वहां का माहौल खुशबू से महक रहा था। उन्होंने उस सांप को इज्जत के साथ लपेटकर दफन कर दिया। जब ये बात मदीना मुनव्वरा तक पहुंचकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बताई गई तो उन्होंने मुस्कुराकर फरमाया कि तुमने जिस सांप को दफन किया वो असल में जिन्नात के कबीले का एक बहुत ही नेक और मोमिन जिन था, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की थी और वो अपनी तबई मौत मर गया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब नेक और मोमिन जिन्नात की मौत वाक़ई होती है तो उनकी पाकीज़ा वजूद की वजह से ज़मीन पर उनकी मौत की जगह महक उठती है, हालांकि वो इंसानों को अपनी असल शक्ल में दिखाई नहीं देते। इसी तरह जिन्नात की मौत का एक और गहरा पहलू ये है कि क्या जिन्नात के मरने पर इनके ख़ानदान वाले भी इंसानों की तरह रोते हैं। इस्लामी उलमा की तहकीक के मुताबिक जिन्नात के यहाँ भी जुदाई का शदीद गम पाया जाता है और वो अपने मुर्दे पर रोते हैं, मगर उनकी आवाज़ें एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर होती हैं जो आम इंसानी कान नहीं सुन सकते। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक और दिलचस्प हकीकत सामने आती है जिसे सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। क्योंकि जिन्नात आग के लतीफ़ शोले से बने हैं, इसलिए जब उनकी मौत वाक़ई होती है तो उनका जिस्म इंसानों की तरह सालों तक मिट्टी में गलता सड़ता नहीं। जैसे उनकी रूह परवास करती है, उनका मादी वजूद बहुत तेज़ी से हवा में तहलील हो जाता है या मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि अगर कभी किसी इंसान का गुजर जिन्नात के कब्रिस्तान से भी हो जाए तो वहाँ उसे हड्डियाँ और इंसानी ढांचे जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि उनकी तदफीन का पूरा निज़ाम गैब के पर्दे में छुपा हुआ है। जिन्नात की मौत के हवाले से कायनात में कुछ ऐसे खास मकामात हैं जहाँ जिन्नात की मौत सबसे ज़्यादा वाक़ई होती है। अहादीस और बुजुर्गों के तजुर्बात के मुताबिक दुनिया के वो वीरान जजीरे जहाँ इंसान नहीं रहते, बड़े बड़े समंदरों के बीच का हिस्सा, घने जंगलात और पुराने खंडरात, ये वो जगह हैं जहाँ जिन्नात की बस्तियाँ आबाद हैं और इन्हीं जगहों पर उनके बड़े बड़े खुफिया कब्रिस्तान भी मौजूद हैं जहाँ सदियों से मरने वाले जिन्नात दफन हैं। नाज़रीन, अगर आपकी मालूमात में थोड़ा इजाफा करें तो एक बात जान लें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कदीम तरीन कब्रिस्तान मौजूद हैं जिनकी निस्बत किसी न किसी नेक हस्ती से ज़रूर होती है। पाकिस्तान के कदीम तरीन कब्रिस्तानों में एक कब्रिस्तान कराची शहर में मौजूद मेवा शाह कब्रिस्तान है, जहाँ एक जिन की कब्र मौजूद है। जी हाँ, ये बात अपने पूरे सबूत के साथ दुरुस्त है। इसकी मजीद तहकीक पर बात करने से पहले हम आपको हज़रत मेवा शाह का कुछ तारुफ बयान कर देते हैं जिनकी निस्बत से इस कब्रिस्तान का नाम रखा गया। नाज़रीन, हज़रत मेवा बादशाह का असल नाम हज़रत सैयद कबीर शाह है। आपका मज़ार कराची के इलाके लियारी में वाक़ है। आपके मज़ार का अहाता बहुत वसी है, जिसे आपने कब्रिस्तान के लिए खुद तैयार किया था। आपकी ज़िंदगी का तारीख़ी पस मंज़र निहायत मुख्तसर है। तारीख के मुताबिक 19वीं सदी में कराची के मामलात के तहत जब अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई मज़ाहमत हुई तो आपको इस जुर्म में जेल जाना पड़ा और अंग्रेज़ों ने आपको कैदी भी बना लिया। अब यहाँ से आपकी रूहानी फितरत का अक्स नुमाया होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह सूफी बुजुर्ग थे, इसलिए आपने कैद ही में अल्लाह पाक से अपनी इबादत और रियाजत के वसीले से दुआएं मांगी। कहा जाता है कि समंदर में एक कश्ती कैद खाने में ही आप तक वहां से पहुंची। आप कश्ती पर सवार हुए और वो कश्ती आपको समंदर में ले आई और समंदर में छोड़ दिया। आपने समंदरी लहरों पर अल्लाह की इबादत को जारी रखा और एक मछली ने आपको कराची के साहिल पहुंचा दिया। इसके अलावा भी आपके बेशुमार मौजज़ात हैं जिनके सबब लोग आपसे निहायत अक़ीदत और मोहब्बत करते हैं। आपका मज़ार मेवा शाह कब्रिस्तान में मौजूद है। कब्रिस्तान के ऐन बीचों बीच एक हवेली वाक़ है जिसमें आप और आपके ख़ानदान के अफराद आराम फरमा रहे हैं। मगर एक इंतहाई हैरत की बात यह है कि इस जगह पर एक जिन की कब्र भी मौजूद है। हाल ही में एक निजी टेलीविज़न के प्रोग्राम में इस जगह की तफसीली वीडियो देखने में आई जो हमारी तवज्जो का मरकज़ बनी।
बजाते खुद हजरत मेवा शाह के चश्मो चिराग ने इस प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए ये बात वाजे की कि उनके दादा यानी हजरत मेवा शाह के पोते ने इसी कब्र में एक जिन को दफन किया, और यही नहीं बल्कि उनकी बाकायदा नमाज जनाजा भी अदा की गई। कब्रिस्तान के दरमियान में मौजूद हवेली में हजरत मेवा शाह के कुछ खास तबर्रुकात भी मौजूद हैं, मगर साथ साथ तवज्जो का मरकज एक खास किस्म का पत्थर है जिस पर गैर मामूली नौयत का एक चेहरा नुमाया है। अगर इस पत्थर को मुख्तलिफ जावियों से जांचा जाए तो ये कहना हरगिज गलत ना होगा कि इसे देखकर यूं महसूस होता है कि ये किसी और मखलूक की खोपड़ी है, क्योंकि इस पर 2 आंखें 2 कान वाज़े दिखाई देते हैं। इसके निहायत करीब हजरत मेवा शाह की लाठी भी रखी गई है, मगर इस मकाम पर किसी का भी दाखिला ममनू है, क्योंकि उनके चश्मो चराग हजरत मेवा शाह के पोते का ये कहना था कि यहाँ गैर मामूली वाक़यात रूनुमा होते हैं, जिसकी वजह से वो रात को यहाँ नहीं आते। उनका कहना था कि बचपन में कभी इस तरफ आ जाया करते तो यहाँ पर उस जिन की कब्र के पास पैरों के निशान मिलते, जो न किसी इंसान के होते बल्कि गोल दायरे की सूरत में और 3 इंच जमीन में धसे होते थे, जबकि यहाँ कोई नजर भी नहीं आता। इसके अलावा कब्र के आसपास किसी की मौजूदगी का पता चलता था, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। मगर एक बात वाज़ेह रहे कि उन्होंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वहां मौजूद एक सफाई और देखभाल करने वाले शख्स का बताना था कि एक बार मैं झाड़ू लगाते कब्र के नजदीक पहुंचा तो मुझे जोरदार करंट का झटका लगा और झाड़ू मेरे हाथ से दूर फेंक दिया गया। इसके बाद उसका कहना है कि वो कभी जिन की कब्र के नजदीक नहीं गए। दरहकीकत वो कब्र निहायत पुरसुकून दिखाई देती है। यकीनन उन सफाई करने वाले साहब से कोई बेएहतियाती हो गई होगी जो ऐसा हुआ, मगर हजरत मेवा शाह के पोते ने निहायत करीब से कब्र का जायजा करवाया। उनका सिर्फ इतना कहना था कि हम यहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास रखते हैं, मगर कभी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। दोस्तों, इस कहानी में एक बात समझ में आती है कि वो जिन यकीनन मुसलमान जिन था और उसकी हजरत मेवा शाह के खानदान से कोई न कोई निस्बत जरूर है, जिसके सबब न सिर्फ उनके पोते को उनकी तदफीन की सादत नसीब हुई, बल्कि उन्होंने भी खुद हजरत मेवा शाह के पहलू में आखिरी आरामगाह का इंतखाब किया। यही वो नेक अमल है जिसके सबब हम अल्लाह के नेक बंदों की मकाम व मंजिलत को देखकर अपना ईमान बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, गैब की ये पुरअसरार दुनिया हमें बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि कायनात में खा इंसान हो या जिन, कोई भी ताकतवर हो, पलक झपकने में जमीन और आसमान के चक्कर क्यों ना काटता हो या हजारों साल तवील उम्र क्यों ना रखता हो, इज्जत, बका और हमेशा रहने वाली बादशाही सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की एक जात के लिए है, जिसके हाथ में जिंदगी और मौत का कंट्रोल है। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो हमें एक और बहुत बड़ा गहरा फिक्री पैगाम देती है कि हम इंसान अक्सर जिन्नात के नाम से खौफजदा हो जाते हैं, उनकी पोशीदा ताकतों से मरूब हो जाते हैं और उनकी दुनिया के बारे में सुनकर डरने लगते हैं। मगर सच्चाई तो ये है कि अल्लाह पाक ने जिन्नात और इंसान दोनों की तख्लीक का मकसद सिर्फ एक ही रखा है, और वो है अपने सच्चे मालिक की बंदगी और इबादत। ताकतवर से ताकतवर जिन भी खुदा के हुक्म के बगैर किसी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि गैब की दुनिया पर भी उसी का हुक्म चलता है। लिहाजा गैब की ताकतों से डरने या उनके पीछे भागने के बजाय हमें अपनी जिंदगी के असल मकसद पर गौर करना चाहिए। मौत का जो कानून जिन्नात के लिए उतना ही दर्दनाक और अटल है, वो एक दिन हमारे सामने भी आने वाला है। हमें इस गफलत की नींद से जागना होगा, अपने नामा अमाल को ठीक करना होगा, इससे पहले कि हमारी जिंदगी का भी आखिरी लम्हा आ जाए और तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि वो हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर हो। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन ईमान अफरोज़ हक़ाइक़ से आगाह हो सकें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको हक़ समझने, इस पर अमल करने और हमेशा अपनी रहमत के साए में रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।